चलिए आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका की और इसमें रेल हादसे की। क्या रेल यात्रियों की सुरक्षा भगवान भरोसे? ये सवाल आज तब हुए हैं जब यूपी के गोंडा में डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस हाईवे का शिकार हुए। ट्रेन के कई डब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा घायल हो गए। इनमें से 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए, लेकिन इस बीच ट्रेन के लोको पायलट ने यह दावा किया है कि हादसे के पहले धमाके की आवाज सुनाई दी और फिर ट्रेन के डब्बे पटरी से उतर गए। ऐसे में सवाल है कि क्या हादसे के पीछे कोई साजिश है, और अगर साजिश है तो इसके पीछे कौन है और यात्रियों की सुरक्षा कैसे होगी? आज इन्हीं मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे, जनता की राय जानने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट तैयार की है, इस रिपोर्ट को देखिए। हादसे की इन तस्वीरों ने देश को झकझोर दिया। हादसा कितना भयावह था, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं कि ट्रेन के कई पहिए पटरियों से उतर गए, पटरियां उखड़ गईं और चारों तरफ चीख पुकार मच गया। हादसा यूपी के गोंडा में हुआ, जहां चंडीगढ़ से असम जा रही डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के डिब्बे पटरियों से उतर गए। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहाँ से जो हम लोगों का मेन व्यवस्था रखी जा रही है कि लोग जो थे इधर यात्री काफी दूर के थे, उन लोगों को गंतव्य पहुँचाने के लिए जो प्रबंधन होना है उसके लिए हम लोगों ने लाइन अप किया है। लोकल लेवल पर बसेस और एम्बुलेंसेज, यहाँ तक कि हमारे अपने वाहनों से हम लोगों ने तुरंत भेज दिया और लोग जो हैं काफी लोग पहुँच भी चुके हैं मनकापुर स्टेशन, और बाकी रेलवे के साथ समन्वय के साथ में रेस्क्यू स्पेशल से उन लोगों को उनके गंतव्य तक। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ ट्रेन है, ये डिरेल हो गई है। इसके करीब 10-12 डब्बे पटरी से अलग हो गए हैं और 2 डिब्बे इसमें पलट गए हैं। इस सूचना पे तत्काल जो हमारी पुलिस की फोर्स है वो मौके पे पहुंची और हमारी जो फायर ब्रिगेड की टीम है और जो प्रशासन के अधिकारी हैं और डीएम साहब, मैं, कमिश्नर साहब और डीआई साहब यही मौके पे मौजूद है। तत्काल पुलिस द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया गया और घायलों को तत्काल ट्रेन से निकाला गया, डब्बों से जो उसमें फंसे हुए थे। गोंडा ट्रेन हादसे की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीएम और एसपी को फौरन मौके पर भेजा, राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। वहीं गोंडा के सांसद और विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भी मौके पर पहुंच गए। जो आपके सामने जो डब्बे डिरेल हैं आपको दिख ही रहे हैं। कैजुअलिटी इसमें अभी तक कोई पक्की खबर नहीं है, इसलिए हम उस पर कोई जिक्र नहीं करना चाहते हैं। हमारे सारे अधिकारियों से भेंट हो गई है। यहाँ पे जितने घायल अवस्था में लोग हैं उनको मनकापुर सीएचसी और गोंडा भेजा जा चुका है। बाकी जो यात्री हैं उनको सड़क तक, मेन रोड तक ले आने का हम लोग भी प्रबंध कर रहे हैं और प्रशासन भी प्रबंध कर रहा है। वहाँ मेन रोड से उनको बस लगवा दी गई है जिससे वो मनकापुर रेलवे स्टेशन पहुँच सके। एक और राहत बचाव कार्य तो दूसरी ओर ट्रेन हादसे की जांच के आदेश दे दिए, लेकिन जांच के बीच ट्रेन के लोको पायलट ने जो दावा किया है वो बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही है। लोको पायलट ने बताया कि हादसे के पहले धमाके की आवाज हुई, धमाका हुआ, इसके बाद ट्रेन पटरी से उतर गई। ट्रेन ड्राइवर के इस दावे के बाद साजिश के एंगल से भी जांच शुरू हो गई और इस बीच हादसे को लेकर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके लिखा, यह हादसा एक उदाहरण है कि किस तरह से मोदी सरकार ने रेल सुरक्षा को खतरे में डाला है। 1 महीने पहले 11 लोगों की मौत हो गई थी जब कंचनजंगा एक्सप्रेस की मालगाड़ी से टक्कर हुई थी। रेलवे कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में सिग्नल फेल होना, ऑपरेशन में कई स्तर की गड़बड़ी को हादसे का कारण बताया था। हमारी एक ही मांग है कि एंटी कोलिजन डिवाइस कवच को देश भर में रेलवे रूट में लगाया जाना चाहिए। पिछले 1 महीने में 2 ट्रेन हादसों ने रेलवे सुरक्षा को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। सवाल है कि क्या रेल यात्रियों की सुरक्षा भगवान भरोसे है? सवाल ये भी है कि आखिर सभी ट्रेनों में सुरक्षा कवच कब लगेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
इस घटना को लेकर हमने एक सर्वे कराया है, लोगों से कई सारे सवाल पूछे हैं, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले आपको ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी अभिषेक मौके पर बने हुए हैं। अभिषेक, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि कई घंटे हो चुके हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के। शुरू में ये कहा था कि करीब 4 लोग मर गए, लेकिन अब ये संख्या 2 बताई जा रही है, घायलों की संख्या बढ़ी है। क्या जानकारी मौके से? बिल्कुल, यहाँ पर चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस यहीं ये वो जगह है जहाँ पर ये ट्रेन डिरेल हुई थी और यहीं से पटरी से उतरकर ट्रेन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुई। शुरुआती जो डब्बे थे वो भले ही आगे निकले हों और वो जाकर पटरी से उतरकर सीधे ज़मीन पर उतर गए हों, लेकिन पीछे के डिब्बे जो वेग में या स्पीड में थे वो इस कदर छितर बितर होकर गिरे हैं। देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं दूर तक। अभी फिलहाल यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये एक्सीडेंटल रिलीफ वैन है जो गोरखपुर से बाकायदा यहाँ से मंगाई गई है और इसमें महाबली क्रेन है जिसकी मदद से इन डब्बों को, इन रेल कोचेस को दोबारा पटरी पर लाया जाएगा। हालांकि जो हादसा हुआ वो इतना भयानक और दहला देने वाला था। लोग बहुत रिलैक्सली ट्रेन में बैठे थे, लंबा सफर था और अचानक एक तेज आवाज होती है और फिर पूरी हलचल मच जाती है। यानी जो लोग बैठे थे ट्रेन में उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये क्या हो रहा है। जैसे ही ट्रेन रुकी, जो जिस सिचुएशन में था उस सिचुएशन में ट्रेन से निकलकर भागने की कोशिश करता रहा। एसी कोच में लोग जो इमरजेंसी विंडो होती है उससे तोड़ने लगे। किसी ने फायर एक्सटिंग्विशर उठाया, किसी ने सिलेंडर उठाया, तो कुछ ना कुछ लोग करते हुए नजर आ रहे थे। और यहाँ पर आसपास के जो गांव के लोग थे वो ये कोशिश कर रहे थे कि जो भी लोग बाहर निकल रहे हैं उन्हें वहां से दूर किया जाए। कई लोग जो मौतों की बात आप कर रहे थे, वो मौतों की जानकारी अभी फिलहाल 2 है। और ये नज़ारा कहना ठीक नहीं होगा। ये जो दर्दनाक हादसा हुआ इस वक्त, ये देख सकते हैं आप कैसे यहाँ पे इवैक्यूएशन चल रहा है अभी भी। ये वो रिलीफ वैन है जिसके ज़रिए उस क्रेन से इन डब्बों को वापस यहाँ पर लाया जाएगा, क्योंकि ये जो पूरा रेल रूट है ये भी पूरी तरह बाधित है। अभिषेक का लोको पायलट ये कह रहे थे, अभिषेक लोको पायलट इस बात का जिक्र कर रहे थे कि एक जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद ट्रेन उलट गई। आखिर उस तरह की कोई जानकारी मिल पा रही है? अगर वहां कोई तकनीकी व्यक्ति है, उसने कोई ऐसा बताने की कोशिश की है कि क्या धमाके का ऐसा कोई निशान या ऐसा कोई बड़ा गड्ढा दिखाई देता है? वो धमाका किस चीज का था? आवाज किस चीज की थी? बिल्कुल, अभी औपचारिक तौर पर यह ऑफिशियली कहा जाए तो इस धमाके के बारे में दोबारा किसी ने बात नहीं की है। हाँ, यहाँ हमने ज़रूर डॉग स्क्वाड की टीम देखी थी जो हो सकता है इसी संदेह पर इस बात की चेकिंग कर रहे हों। बाकी रेलवे के जो टेक्निकल स्टाफ हैं वो रिलीफ वर्क में लगे हुए हैं। किसी ने इस तरह के धमाके या इस तरह की किसी बात की बात नहीं कही अभी तक। हाँ, ये ज़रूर है इस पूरे मामले पर कमेटी बनाई गई है जो इस पूरे डिरेलेशन क्यों हुआ, किस तरह से हुआ, कहाँ पर चूक हो गई, कहाँ कमी थी, क्या पटरियों की मरम्मत बेहतर तरीके से नहीं हुई थी, क्या वजह थी, ट्रेन किस स्पीड में चल रही थी, पटरियों से कैसे उतर गई ट्रेन, ये वो कारण है जिसका पता वो टीम लगाएगी। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो रिलीफ है, ये रिलीफ वर्क सुबह तक तकरीबन चलने वाला है। और ये नज़ारा आप ये तस्वीरें आप देखिए कैसे दहलाने वाली तस्वीरें हैं, कैसे ये रेल कोच डीरेल होकर कितनी दूर जा गिरा। यानी ट्रेन के ट्रैक से तकरीबन कितनी दूर जाकर ये गिरा होगा। अंदर जो होंगे लोग किस तरह से घायल हुए होंगे, किस तरह का अचानक से ट्रेन शेप होती है, डिसबैलेंस होकर इतनी दूर जाकर गिरती है। सेकंडों में ये सब कुछ हुआ होगा। यही वजह है कि अब घायलों की संख्या जो गंभीर रूप से घायल है उनकी 31 बताई जा रही है। 70 के करीब लोग घायल हुए हैं, 31 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं जिन्हें गंभीर बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अभिषेक, आपका विस्तार से आप जानकारी हमें दे रहे थे। तमाम बातों को आपने समझाने की कोशिश की। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सर्वे के सवालों को। पहला सर्वे जो हमने लोगों से पूछा इस घटना को लेकर, पहला सर्वे का सवाल था कि गोंडा में जानलेवा ट्रेन हादसे की बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? 40% लोगों का कहना है कि रेलवे की लापरवाही, 12% लोगों का कहना है चालक की लापरवाही, 23% लोग पटरियों की खराब स्थिति की बात कर रहे थे और 12% तकनीकी फेल्यूर की बात कर रहे थे। 13% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। देश रतन निगम राजनीतिक विश्लेषक, अजय वर्मा कांग्रेस नेता, अनिल तिवारी रेल एक्सपर्ट और अभिषेक सिंह ग्राउंड से जो कि आपको रिपोर्ट भी दिखा रहे थे। अनिल तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि रेल एक्सपर्ट हैं। तिवारी साहब, क्या कहेंगे इस पूरी घटना को देखकर, क्योंकि हाल के दिनों में
रेलवे की घटनाएं अचानक से बढ़ गई हैं और ये बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं? देखिए, पहली नजर में तो ये डिरेलमेंट का मामला लगता है। जी। विस्तृत जो है कारण वो जांच में पता चलेंगे। जहां तक धमाके की आवाज की बात है, अभी तक जो देख के समझ में आ रहा है उसमें ऐसी कोई चीज, अगर कोई धमाका होता है तो वो अपने बहुत सारे निशान छोड़ता है। ऐसे जी। अभी तक कोई पिक्चर नजर नहीं आई। और जब सबसे बड़ी चीज है, रेलवे में जो हादसे होते हैं उसके मोटा मोटी 3 कारण होते हैं। एक होता है ह्यूमन एरर, दूसरा मैकेनिकल फेलियर और तीसरा जो इम्प्रॉपर मेंटेनेंस। तो ये जो हादसा है, ये इम्प्रॉपर मेंटेनेंस का एक उदाहरण नजर आ रहा है, जिसमें पटरियों का रख रखाव आमतौर पर होता है कि मानसून में मानसून पेट्रोलिंग होती है और पेट्रोलिंग होने के बाद में कहां पर जो रेलवे का ट्रैक है उसका बेड अगर खराब हो गया है तो उसको इन्फॉर्म किया जाता है और स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। तो इस मामले में ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, ये जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन ये डिरेलमेंट का मामला नजर आता है। ये डिरेलमेंट का मामला नजर आता है। सर्वे का एक और सवाल था जो हमने लोगों से पूछा और वो सवाल था कि क्या रेलवे में मुसाफिरों की सुरक्षा के लिए किए गए इंतजामों को आप काफ़ी मानते हैं? 53% हो। 53% लोगों ने कहा हाँ हम काफ़ी मानते हैं। 47% लोग कह रहे थे कि हम काफ़ी नहीं मानते। अजय वर्मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अजय साहब क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान सबको ठीक रखे और जो ये घटना जाए जिस कारण से हुई है, सरकार से हमारा विशेष अनुरोध है कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो और खास करके जब ऐसी घटनाएं कंटिन्यू होती रहती हैं कि महीने में 2 बार और पहले वो बालासोर हुआ था, उसके बाद भी अगर सरकार सबक ना ले तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब तो यही है कि जैसा चल रहा है राम भरोसे चल रहा है, और राम भरोसे अगर चल रहा है तो भगवान भी नाराज इसलिए लगते हैं कि ये आधे अधूरे काम करते हैं। सिस्टम्स में वो जो सेल्फी मिनिस्टर रेलवे के थे, किस तरह से मोटरसाइकिल पर घूमकर उन्हें ये चिंता नहीं थी कि कितने लोग मरे थे, कितने लोग घायल हैं, क्यों हादसा हुआ है, वो सेफ्टी गार्ड क्यों नहीं लगाए गए, वो स्पीड के लिए जो बनाया था वो क्यों नहीं लगाया गया। लेकिन वो फोटो और आईटी सेल इनको वो सेल्फी भेजना, इस मोटरसाइकिल पर घूमना, ऐसी कई चीजें थी जो लोग क्वेश्चन करते हैं। और जब क्वेश्चन करते हैं तो फिर सवाल उठता है तो सरकार से ही पूछा जाना चाहिए कि भाई आखिर ये क्या हो रहा है। तो फिर ये लगता है कि जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड में वो जो चीजें थी कि चंदा दो और धंधा लो, कहीं ना कहीं उसमें इस तरह की चीजें इसलिए पुख्ता होती हैं कि कोविड के मामले में देखा, गेमिंग के मामले में देखा, लॉटरी सिस्टम के मामले में देखा, अन्य बहुत सारे मामलों में देखा कि किस किस तरह के लोगों की लिस्टों में चंदा दिया, धंधा लो, इस तरह से कंस्ट्रक्शन कंपनियां थी, ठेकेदार थी। रेलवे गुणवत्ता के लिए और भारतीय रेल एक विशेष पहचान के साथ हिंदुस्तान में पिछले अनेकों वर्षों से जानी जाती है, लेकिन ये हादसे पता नहीं क्यों है, क्या है, कैसे हैं, सरकार फिर भी जागरूक नहीं हो रही है। इसके लिए कोई कड़े नियम या कड़े, और इसलिए विपक्षी पार्टियां इस्तीफे की भी मांग कर रही हैं, रेल मंत्री के इस्तीफे भी की मांग कर रही हैं। और उसी से जुड़ा सवाल हमने लोगों से भी पूछा था। वो सवाल था कि ट्रेन हादसों के बाद रेल मंत्री के इस्तीफे वाली सियासत पर आपकी राय क्या है? 21% लोगों ने कहा इस्तीफा मांगना सही है, 25% लोगों ने कहा इस्तीफा मांगना गलत है, 51% लोग ये कह रहे थे कि जांच से तय हो जिम्मेदारी कि जिम्मेदारी किसकी है, और 3% लोग इनमें से किसी भी विकल्प को चुनना नहीं चाहते थे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो इस मसले को लेकर क्या मानते हैं। रतन साहब, आप क्या मानते हैं? देखिए मनोज जी, दुर्घटना हुई है, कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है। जून 2023 में भी दुर्घटना हुई थी और जून 17 2024 में हुई। ये तीसरी घटना है। रेलवे का काम है उसको रखरखाव करना, अपने चीज़ों को मेंटेन करना, सुरक्षा करना, कवच सिस्टम है सारे ट्रेनों में लगाना। लेकिन जो सारे अखबारों में ये आ रहा है कि ड्राइवर ने बोला है, क्योंकि उसको अभी मना कर दिया गया होगा, कोई स्टेटमेंट नहीं देना है क्योंकि जांच का विषय है, तो उसने एक धमाका सुना, कहीं किसी तरह की साजिश है। इस पहलू को भी जांच में लेना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि देखिए, भारत एक बहुत तेजी से उभरता हुआ देश है और तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। जी। हम 5वें नंबर पर अभी हैं। तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों ने पब्लिकली बोला हुआ $1 बिलियन अलग रख दिया था कि मोदी को हटाना है। क्या इस तरह की चीजें हैं? और दूसरा कानून और व्यवस्था है जो राज्य सरकार की है। रेल के अंदर की व्यवस्था देखना, सुरक्षा देखना रेलवे का काम है। स्टेशन की सुरक्षा देखना रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का काम है। लेकिन उसके बाहर की जो राज्य व्यवस्था, कानून व्यवस्था होती है, वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी आती है। तो इसलिए केंद्र सरकार, रेलवे मिनिस्ट्री और राज्य सरकारों को मिलकर इस विषय पे बहुत काम करने की जरूरत है। रेलवे ट्रैक के आसपास आप देखें, बस्तियां बस गई हैं, रेलवे के लैंड एनक्रोच हो रहे हैं, जिससे भी बहुत खतरा है। उनमें कौन लोग रह रहे हैं ऐसे, क्या राष्ट्र विरोधी तत्व तो उनमें नहीं रह रहे हैं? तो ये सब बिल्कुल जांच का आपने विषय कहा, है। क्योंकि वहां पर असुरक्षा ही असुरक्षा चारों तरफ है। लेकिन इससे बड़ा सवाल है, क्योंकि पहले आम बजट अलग आता था जो कि आने वाला है, रेल बजट भी आता था और कम से कम उससे पता चलता था कि आय व्यय खर्चा कितना हो रहा है, कहां पर हो रहा है, मेंटेनेंस पे कितना खर्चा हो रहा है, तमाम सारी चीज़ें थी। अब तो लोगों को और राजनेताओं को उस तरीके से पता भी नहीं चल पाता है। इसलिए इसी से जुड़ा सवाल हमने एक और पूछा कि क्या बजट में रेल सेफ्टी के लिए धनराशि में बड़ा इजाफा किया जाना चाहिए। 89% लोगों ने कहा हाँ किया जाना चाहिए, 8% लोगों ने कहा नहीं और 3% लोग इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। रेलवे के एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। तिवारी साहब, अब तो बजट ही नहीं आता तो पता ही नहीं चलता। देखिए, रेलवे बजट बंद करना एक बहुत बड़ी मेरे लिहाज से गलती है। रेलवे कोई विभाग नहीं, एक नेशनल कैरियर है और हर व्यक्ति जीवन देश की रेखा, इकोनॉमी से भारत की जीवन रेखा अगर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिल्कुल, तो इसीलिए रेलवे बजट होना बहुत जरूरी है। उससे कई बारीकियों पर नजर पड़ती थी, अब वो चर्चा में आती थी, आज वो चर्चा बिल्कुल बंद हो चुकी है। अब जहां तक रेलवे में सेफ्टी के फंड को बढ़ाने की बात है, आप बढ़ाएं ना बढ़ाएं, पर कम से कम उसमें कटौती ना करें। पिछले काफी वक्त से रेलवे के जो ग्रेड 4 के जो कर्मचारी हैं, कीमैन जिनको बोला जाता है, गैंगमैन बोला जाता है, उनकी भर्तियों में बहुत कमी आई है। तो ये जो लोग हैं, यही आपके ट्रैक को सुरक्षित रखना या उसको हेल्दी बनाए रखने का काम करते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं, इसमें जितनी कमी आएगी उसका आपको कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन नजर आएगा। और यही कारण है कि जो तीनों हादसे हुए हैं बालासोर से लेकर अभी तक के, सभी में डिरेलमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। वो ये बड़ा सवाल है, सभी में डिरेलमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है। आपने कहा कि गैंगमैन की भर्ती नहीं हुई है, जो कि आपकी पटरियों का रखरखाव करते थे और धड़ाधड़ पटरियों के ऊपर ट्रेन जा रही है, दबाव बना हुआ है, लेकिन क्या उनका उस तरीके से उन्नयन हो रहा है, उनका उस तरीके से रखरखाव हो रहा है? एक और सवाल हमने पूछा और वो सवाल था कि क्या बाढ़ बारिश के मौसम में रेलवे का सफर करने में आपको डर लगता है? 58% लोगों ने कहा हाँ, 40% लोगों ने कहा ना और 2% कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। अजय वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मित्र मीडिया और गोदी मीडिया और उस मीडिया को तो छोड़ दो जो सरकार के गुणगान में हमेशा रहती है, पूछने में डरती है, और उन लोगों को छोड़ दीजिए जो सरकार के मुखोटे चेहरे, सेल कंपनी और पॉलिटिकल एनालिसिस के रूप में सरकार का गुणगान करते हैं। 25,000 करोड़ रुपए का बजट अगर आपने सुना हो पीछे, अभी रेलवे स्टेशनों के रखरखाव और रेलवे स्टेशन की सुरक्षा और उसके ऊपर पिछली सरकार में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था घोषणा, अगर आपको याद हो तो। और आपको याद हो तो कि कई सौ स्टेशन अपने परम मित्र अडानी जी को उन्होंने दे दिए गए हैं। साहब ने वो 25,000 जनता के टैक्स का पैसा, जिसमें वैसे लोग परेशान हैं, वो इसलिए किए गए हैं कि सबको तैयार करके अडानी साहब के लिए वो तैयारी की जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा, कि जितने भी प्लेटफॉर्म्स अदर्स चलते हैं टीवी को छोड़कर, उन सब पर ये चर्चित है और ये यूट्यूब पर, व्हाट्सएप और फेसबुक और ट्विटर यूनिवर्सिटी पर विशेषज्ञों का, लोगों का घूम रहा है कि ये तैयारी आने वाले कल में अडानी जी के लिए हो रहे हैं। तो जब प्राइवेटाइजेशन की तरफ को दौड़ेंगे और उनको सिक्योर करके जनता के टैक्स से पैसे दे देंगे, तो दुर्घटनाएं और इस तरह की चीजें, असावधानियां, गरीबों पर मार, आर्थिक असमानता देखिए हिंदुस्तान में कितनी बढ़ गई है। आरोप लगाना बहुत किसी दूसरे के ऊपर है कि इसमें कोई साजिश की बू आ रही है, हो सकता है इसमें भी कोई पाकिस्तान की साजिश हो, या हो सकता है ऊपर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आदेश कर दिया हो कि नहीं, मोदी जी को बढ़ने से रोकना, कि दुर्घटना करा। तो ऐसी बातें जब पढ़े लिखे लोग
मुखौटे चेहरे और शेल कंपनी के रूप में अनुमान लगाते हैं, तो बड़ा ही निंदनीय और बड़ा ही मुझे बुरा लगता है कि इस पर भी पॉलिटिक्स करने से बाज नहीं आते हैं। तो पार्टी में जाके शामिल हो जाइए मैं अगर इस पर आपको कुछ बोलना आइडेंटिटी नहीं चाहूंगा है। मनोज जी। तो मैं कहना यह चाहता हूँ, कम से कम पॉलिटिक्स वहां तो ना करें जहां पर मौत और जिंदगी का मामला है, जहां पर दुर्घटनाओं का मामला है। दुर्घटना का राजनीतिक मामला है। मनोज जी। निगम साहब हमारे साथ बने हुए। निगम साहब, आज तो देश के रेल मंत्री का जन्मदिन भी है, ऐसा लोगों ने बताया है, लेकिन आज के दिन एक दुखद घटना हो गई और कोई बहुत ज़्यादा बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन घटना तो घटना है। आपको लगता है कि जिस तरीके से खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार ध्यान दे रही है, रेल पर उतना गंभीरता से ध्यान देने की ज़रूरत है? क्योंकि जितना दबाव पटरियों पर है उतना ही दबाव स्टाफ पर है और उतनी भर्तियां हो नहीं रही हैं। देखिए मनोज जी, पहले तो कोई भी समझदार व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि साजिश को जांच के दायरे से बाहर रखा जाए। जी। जो कहता है तो उसका मन अंदर से काला है। दूसरा, मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए बहुत सारी पटरियां भारत में बदली गई हैं, पुरानी पटरियां बदली जा रही हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, ज़्यादातर इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, काम चल रहा है। इस तरह की दुखद घटना जब होती है तो उसकी सूक्ष्म और गहरी जांच होना बहुत ज़रूरी है। और भर्तियां हैं जो, जैसा अभी एक्सपर्ट ने भी बताया, भर्तियां जो लोवेस्ट लेवल पर जो जांच करते हैं पटरियों की और इन सब की, उनकी भर्तियां तो होनी चाहिए। जो भी रिक्वायर्ड आपकी चीज़ें हैं, अगर उतनी नहीं हुई हैं तो उस पर तो देखिए प्रश्न ज़रूर पूछे जाने चाहिए, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये कहना कि साजिश को जांच से बाहर रखे, और मेरा ये कहना साजिश के बारे में तो मैं मुखौटा लगा के किसी के बारे में बोल रहा हूँ। आई थिंक मैं एक लॉयर हूँ और इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन को मैं एक अहम अंग मानता हूँ किसी भी विषय में। अगर इस तरह की दुर्घटना होती है तो जांच एक गहन विषय है।